ये खूबसूरत और दिलकश नज़ारे आप कश्मीर के नहीं बल्कि जम्मू रीजन में ज़िला सांबा के ब्लॉक सुंब के एक छोटे से गांव जिलापुर के देख रहे हैं। लकड़ी, घास और मिट्टी की बनी इस कोठी में बिशनदास और उसकी पत्नी कमलेश कुमार चरखे और लूम पर एक दूसरे की मदद करके साथ मिलकर घर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए ये रंगीन गर्म चादरें तैयार करते हैं। शादी को 17 साल हो गए हैं। आके देखा भी यहीं आके यहीं सीखा आके। मैं शादी के बाद भी कोई 10 साल तक मुझे बिल्कुल भी इस कमरे में सासू माँ नहीं आने देते थे, तो वो ही करते थे। अब ससुर वो बुजुर्ग हो गया, उनसे नहीं होता है काम, तो अब यानी कि मैंने ये काम संभाल लिया, धीरे धीरे सीख लिया। कैसा लग रहा है? अच्छा है। मेहनत करते हैं, मेहनत करने से कोई शर्म, इसमें शर्म की तो बात ही नहीं है कोई भी। तो आजकल वैसे करते नहीं है, मैं पढ़ी लिखी हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने अब सीख लिया है काम, अब मैं कर लेती हूँ ये काम। मेरे हस्बैंड बनाते हैं और मैं ये चरखा चलाती हूँ। ये फन पैटलूम के नाम से जाना जाता है, जिसमें ऊन का धागा चरखे पर काट कर लूम पर हाथ और पैरों की मदद से चादरें तैयार की जाती है। ये गांव इस फनकारी में पूरे जम्मू रीजन में मशहूर है, जहां सदियों से लोग इस फन से जुड़े हैं, जिसे बिशनदास और उसकी बीवी भी जिंदा रखने की कोशिशों में लगी हुई है। कब से ये पुराने हमारे दादा बाबा जी काम करते हैं, उन्होंने हमें सिखाया, आज हम भी ये कर रहे हैं। तो हमें कम से कम, मैंने भी 30 साल हो गए करते हुए। तो हमारे गांव में कम से कम 10-12 लूमियाँ जो इस काम कर रही हैं। तो बेसिकली मैंने अपने बच्चों को भी ये सिखा दिया पढ़ाई के साथ साथ कि आजकल नौकरी तो नहीं है फ़िलहाल, अपना सीखा होगा तो कहीं कम से कम ना मिले तो यही तो करेंगे। इसलिए हमें ये हमारी यही रोजी रोटी है, हम यही करते हैं और करते रहेंगे आगे तक। कि काफ़ी टाइम से ज़्यादा ही पुराने, कम से कम कोई ज़्यादा हो गया, मैं अंदाज़ा नहीं लगा, 70 से 100 साल तक से पहले ही ये काम कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें सिखाया, आज हम आगे भी बच्चों को सिखा रहे हैं। हमें थोड़ा इसमें जो एक्सेसरी होती है उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम परेशानी आ रही है। और जो हमारे आजकल तो ये सामान जो पहले तो मिलता ही नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे कोई डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर दे, कोई हेल्प कर दे तो ज़्यादा अच्छा हो। किस किस्म की हेल्प चाहते हैं? जैसे जो हमारे पास, कईयों के पास तो ये लूमें नहीं है, और दूसरा ये हमारे पास आजकल ये एक्सेसरी वगैरह ना मिलती है, और थोड़ी धागे की भी परेशानी पड़ रही है। और जैसे हम कुछ कई बार हमने ये माल बना के रखा और बेचने का भी थोड़ी प्रॉब्लम पड़ रही है, बेचना देना किसको है, थोड़ा सेल में भी थोड़ा मुश्किल हो। किस तरह से बेचते हैं वैसे? ये हम ऐसे ही, जैसे कहीं एग्जीबिशन लगी है वहाँ पे, जहाँ किसी, जैसे कहीं बड़े बड़े जैसे कहीं कोई मेले वगैरह लगते हैं, वहाँ पे माल ले गए, वहाँ बेच दिए। जहाँ किसी कोई डिमांड हो, 1-2 पीस, कई बार कोई जैसे वो श्रीनगर से आते हैं बकरवाल वगैरह, वो भी शाल कंबल हमारा ले जाते हैं। मेरे हस्बैंड करते ही ये काम है और मैं ये करती हूँ, तो इसी से घर का गुजारा चलता है। कितनी कमाई होती होगी? सर 6 महीने तो ये अच्छा काम चलता है, 6 महीने तक हम फ्री बैठते हैं। 6 महीने में बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर बाहर कहीं दिहाड़ी लगानी पड़ती है। अच्छा, रॉ मटेरियल की अगर बात करें, वो आसानी से मिलता है? जैसे कि धागा है, लूम है, बाकी चीज़ें जितनी। ज़्यादातर ना बकरवाल आते हैं, वो आके जो अपने जो धागा वगैरह वही छोड़ के जाते हैं, अपना काम जो ये लाते हैं, मतलब खुद धागा लाते हैं फैक्ट्रियों में से। ये ऊन का, ये जो भेड़ होती हैं, भेड़ों की ऊन होती है, उनका धागा है। तो ये चादरें गर्म होंगी? जी बिल्कुल गर्म। श्रीनगर से आते हैं जो बकरवाल, 6 महीने वहाँ जाते हैं, यही कंबल लेके जाते हैं।